तो चलिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्योंकि हर कोई एग्जाम जिसमें आप लोग अपियर होंगे उसमें जरूरी और जरूरी इम्पैक्ट होगा, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट। चलिए अपना टाइम बिना वेस्ट किए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये ग्रीन हाउस क्या हुआ। पर्टिकुलरली जो हमारी कोल्ड कंट्रीज होती हैं, कोल्ड कंट्रीज या कोल्ड पार्ट्स किसी भी दुनिया के जहां पे टेम्परेचर कम होता है, विंटर्स के दौरान क्या वो करते हैं, वो एक पॉलीथीन का एक हाउस बनाते हैं। तवज्जो रखिएगा, ये पॉलीथीन का एक हाउस बनाते हैं। अब चूंकि इन्होंने पॉलीथीन का हाउस एक बनाया, चारों तरफ से बंद होता है, इसके अंदर क्या है, पेड़ पौधों को लगाते हैं, सब्जियां पर्टिकुलरली। अब होता क्या है इसके बाद अगर हम लोग देखें, इसके बाद जो प्रोसेस होती है, सूरज की रोशनी जैसे ही आ जाती है, तो देखिएगा सूरज की रोशनी जब आती है तो यहां पे देख लीजिएगा, सूरज से रोशनी आती है, लाइट का एक कंपोनेंट होता है जिसको आप लोग इंफ्रारेड कहते हो, जिसका इंफ्रारेड का क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट। देखिएगा, तवज्जो रखिएगा, ये लाइट जब आ जाती है तो ये इस पॉलीथीन के अंदर जाती है, कौन, इंफ्रारेड। लेकिन ये इंफ्रारेड लाइट जब अंदर जाती है, फिर ये जमीन के साथ स्ट्राइक करती है, पेड़ पौधों के साथ स्ट्राइक करती है, ये अब यहां से बाहर निकलना चाहती है, यानी लाइट अंदर गई, अब ये बाहर जाना चाहती है, लेकिन ये जो पॉलीथीन है इसको एलो अंदर नहीं, इसको बाहर जाने नहीं देता है। यानी ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन है, ट्रैप रहती है इस पॉलीथीन के अंदर, और इस हाई टेम्परेचर की वजह से लेसर टेम्परेचर में भी ये प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग ग्रीन हाउस। यानी ग्रीन हाउस यहां पे इसका एक ही मकसद था, यानी एक ही काम इसका था, टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करके रखना। किसके अंदर, इस छोटे से पॉलीथीन हाउस के अंदर। हो क्या आप लोगों को यहां पे ये समझ में आया होगा। अब अगर इस बात करें इस ग्रीन हाउस की, ये जो ग्रीन हाउस है इसको क्वीन करने वाला है, जिसने इसको सबसे पहले क्वीन किया इस वर्ड को, उसका नाम था जोसेफ फूरियर। जैसे अगर आप लोग देखोगे लास्ट एग्जाम जो हुआ था अकाउंटेंस असिस्टेंट का, उनमें से क्वेश्चन एक आया था स्मॉग। ये किसने डिस्कवर किया या ये किसने क्वीन किया, ये वर्ड आया था। बहुत सारे साइंस के स्टूडेंट जो थे इन्होंने इसको छोड़ दिया था। ये क्वीन किया था डॉक्टर हेनरी वॉयक्स ने। अब चलते हैं अब आगे, ग्रीन हाउस को जो क्वीन किया है वो जोसेफ फूरियर ने। अब देख ले, ये आप लोग मान ले ये अर्थ है, अर्थ सरफेस, ठीक है ना। तो यहां पे ये डिफरेंट टाइप्स की गैसेस हैं, यानी एटमॉस्फेयर है। यहां पे एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट है, मोस्टली नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है ना, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एटसेट्रा। अब होता क्या है, तो देख ले आप, ये देख ले आप लोग, जब सूरज से रोशनी आती है, ये देखिएगा ये हम लोग का सन है, सूरज की रोशनी जब जमीन पे पड़ती है, जमीन पे चाहे पानी हो, सॉइल हो, प्लांट्स हो, ह्यूमन्स हो, ये इसमें से सन की रोशनी जो है इंफ्रारेड, ये इसको क्या करती है, बाउंस बैक इन द सेंस, ये लाइट आप लोग मान लो ये रिफ्लेक्ट होती है। जब ये लाइट यहां पे रिफ्लेक्ट हुई, यहां पे चूंकि गैसेस प्रेजेंट है, अगर यहां पे गैस प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसको वापस जमीन के ओर इंफ्रारेड रेडिएशन को वापस भेज देती है, जिसकी वजह से इस एटमॉस्फेयर और अर्थ सरफेस के दरमियान ये जो गैसेस है, ये इंफ्रारेड रेडिएशन को जमीन से बाहर जाने नहीं देते हैं, और अर्थ का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होके रहता है। और इसी वाले मैकेनिज्म को हम लोग कहते हैं, व्हाट वी कॉल इट एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसकी अगर हम लोग बात करें, ये किसने क्वीन किया है, उसका नाम था स्वेंटी एरिनस, जिसने टर्म की है कोइनेड बाय, दैट इज स्वेंटी एरिनस। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट हम लोग कहते हैं इट इज द नेचुरल फिनोमिना। अगर ये प्रोसेस नहीं होती तो जमीन का टेम्परेचर माइनस में रहता, इट इज द नेचुरल प्रोसेस। अब नेचुरल प्रोसेस में क्या होता है, इन विच द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज मेंटेन्ड, ठीक है ना। लेकिन अब अगर कुछ गैसेस ऐसी है एटमॉस्फेयर में, यानी ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये नेसेसरी है अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, लेकिन हमारे अर्थ के अंदर कुछ गैसेस ऐसी है जिनको आप लोग कहते हो ग्रीन हाउस गैसेस,
मैं नाम ले लेता हूं, जैसे हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, हमारे पास है मीथेन, हमारे पास है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हमारे पास है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसी तरह से अगर हम लोग देखें, हमारे पास है एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स। अब अगर इन गैसेस की तादाद ज्यादा होगी तो जो इंफ्रारेड रेडिएशन हमें आ जाती थी, ध्यान रखिएगा, जो इंफ्रारेड रेडिएशन सूरज से आती है, उनमें से कोई भी रेडिएशन जो है वो जमीन से बाहर नहीं जा पाएगी। जब वो जमीन से बाहर नहीं जा पाए, क्योंकि इन ग्रीन हाउस की तादाद, गैसेस की तादाद अगर कहां पे, जमीन के ऊपर, ग्रीन हाउस एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस की तादाद ज्यादा हुई तो कोई भी इंफ्रारेड रेडिएशन जमीन से बाहर नहीं जाएगी, जिसकी वजह से जमीन का जो टेम्परेचर है वो रेज होगा, जिसे आप लोग आगे फिर ग्लोबल वार्मिंग कहते हो। यानी ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट टू डिफरेंट पॉइंट्स है। ग्रीन हाउस इफेक्ट नेसेसरी है, लेकिन इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट में अब अगर ग्रीन हाउस गैसेस की तादाद ज्यादा बढ़ गई तो उसकी वजह से क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर रेज होगा, जिसे आप लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हो। अब 2022 का मैं डाटा ले लेता हूं। कार्बन डाइऑक्साइड के अगर हम लोग देखें 418 ppm की तादाद में ये अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। इसी तरह नाइट्रस ऑक्साइड्स यानी नाइट्रोजन की गैसेस, नाइट्रस ऑक्साइड्स, इनकी तादाद अगर देखें 336 पार्ट्स यहां पे देखिएगा पार्ट्स पर बिलियन। इसी तरह से अगर हम लोग मीथेन की बात करें, मीथेन की, इसकी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा इंक्रीज हुई है, पीबीएम यानी पार्ट्स पर बिलियन। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस की जो तादाद है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो चुकी है। अब अगर ज्यादा हो चुकी है तो अब इसकी वजह से इंपैक्ट क्या होगा। सबसे पहले अर्थ का जो मीन टेम्परेचर है, टेम्परेचर इंक्रीज। जनरली अगर आप लोग देखोगे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री पहले इंक्रीज हुआ है। यानी अगर आज सपोज 10 डिग्री टेम्परेचर है, आज से 10-15 साल पहले फिर 9.5 ही होना चाहिए। यानी इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर जो अर्थ का है वो इंक्रीज हुआ है। सेकंड वन, इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से अगर ग्लोबल वार्मिंग हुई तो मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस, यानी जो आइस हमें पोलर रीजन में ट्रैप है वो मेल्ट हो जाएगा। तीसरी वाली, हमें क्या होगा, इंक्रीज इन वाटर लेवल, इंक्रीज इन वाटर लेवल, यानी जमीन के ऊपर समंदर उनकी तादाद में इन लेवल ज्यादा होगी क्योंकि पोलर आइस का पानी वहीं पे पहुंचेगा। नेक्स्ट वन, अगर हम लोग देखें चेंज इन टेम्परेचर, यानी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी जब अर्थ का टेम्परेचर चेंज हुआ तो बहुत सारी प्रजातियां ऐसी है जिनकी डेथ हो सकती है क्योंकि वो कोप नहीं कर सकती ज्यादा टेम्परेचर को। उसके बाद आगे ले लेते हैं अगला टॉपिक जो हम लोग यहां पे ले लेते हैं इसी के साथ, जो है चेंज इन क्लाइमेटिक पैटर्न, यानी बारिशें कहीं पे ज्यादा तो कहीं पे कम होंगी। नेक्स्ट वन जो हम लोग देखें, ध्यान रखिएगा, डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, यानी फसलों की तादाद में डिक्रीज होगी, जिसको हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इफेक्ट। क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इफेक्ट। और एक इफेक्ट रन अवे इफेक्ट, रन अवे इफेक्ट हम लोग कहते हैं जितनी भी सूरज की रोशनी जमीन पे पहुंचती है वो ज्यादा एब्जॉर्ब होती है और रिफ्लेक्ट कम होती है। ये तो था यहां पे कुछ इंपैक्ट्स हम लोगों के ग्लोबल वार्मिंग के। अब अगर हम लोग देखें सोर्सेस, या और एक इफेक्ट बता देते हैं पहले, जिसे हम लोग कहते हैं ओशन एसिडिफिकेशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, यानी डिजॉल्व होगा। कहां पे डिजॉल्व होगा, ये डिजॉल्व होगा समंदर के पानी में, जिसकी वजह से समंदर का पानी एसिडिफाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये और एक रीजन है। अब सोर्सेज, नंबर 1 पहले वाला सोर्स जो है दैट इज डिफॉरेस्टेशन, यानी हम लोगों के जंगल जो है वो कम हो रहे हैं क्योंकि डिफॉरेस्टेशन कैसे रीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते थे जंगल फॉर फोटोसिंथेसिस, इसके जरिए ये रीजन है। पहला रीजन जंगल काटना। दूसरी वाली एग्रीकल्चर, यानी हम लोग बहुत सारे नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं खेतों में जहां पे नाइट्रोजन गैस निकलती है। जैसे ये नाइट्रोजन गैस निकली
तो उसकी वजह से एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है ये गैसेस। उसके बाद इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, यानी अगर हम लोग देखें, हम लोगों को कहीं पे कूड़ा करकट मिला, हम लोग उसको कहीं पे भी जमा करते हैं, जब वो डिकम्पोज होता है, डिकम्पोजिशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट फोर्थ वन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यानी पेट्रोलियम, कोल जो हम लोग जलाते हैं, उसकी वजह से क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। फिफ्थ वन जो हम लोग ले लेते हैं, परमाफ्रॉस्ट था, यानी जमीन के नीचे हम लोगों का बहुत सारा पानी जो था, बहुत सारा पानी वो फ्रीज था, जब टेम्परेचर रेज हुआ तो मेल्ट होकर बहुत सारी चीजों को डिकम्पोज करके वहां से निकाल सकता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया है, कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिस कॉन्फ्रेंस को कहते हैं हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल, जिसमें यह कहा गया कि हम लोग जी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन कम करवाएंगे। दूसरी वाली चीज जो है पेरिस एग्रीमेंट। चौथी वाली चीज जो है इंडिया की अगर हम लोग बात करें, यहां पे BS6 मॉडल की गाड़ियां चलती है ताकि पोल्यूशन लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाए। अब लास्ट में आपसे मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा और उनके जवाब मुझे सबसे पहले आप सभी दोगे। मैं वीडियो में उनका जवाब नहीं दूंगा, कमेंट्स में आप लोग सारे उसका जवाब दोगे, ठीक है ना। जो जो वीडियो पूरा देखेगा, तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट अगर करते हैं तो पहली वाली चीज जहां पे हम लोग ये स्टार्ट करेंगे, पहला क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे, दैट इज जो ग्रीन हाउस वाज कोइनेड बाय, पहला क्वेश्चन कमेंट में जवाब देंगे इसका। दूसरा दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन 2022 वाज। ये आप लोग इन 2 क्वेश्चन का जवाब सारे कमेंट में देंगे। होप कि आप लोगों को ये वीडियो जो है पसंद आया हुआ होगा। अगर पसंद आया हुआ तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले।